नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए आज हम नदियों की अगली कड़ी में पढ़ते हैं। हुगली एवं दामोदर नदियाँ दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। इनका दोनों का फिगर एक साथ बनाने पे ही आपको समझ में आता कहाँ से नदी कौन निकली है, कहाँ पे किसका मुहाना है। तो नदियों की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से हम पढ़ेंगे हुगली नदी आज। तो आइए हम आपको दिखा देते हैं हुगली नदी कैसे है। ये देखिए, ये है हुगली नदी। आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा फिगर छोटा कर दिया हूँ। एकदम प्रत्यक्ष रूप से देख लीजिए हुगली नदी क्या है, कैसे है। तो जो क्वेश्चन इस पे बने हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बने हैं उनको मैं आपको विस्तार रूप से समझा दूंगा। देखो, ये एक हुगली जो नदी है, इसका जो उद्गम देखा जाए तो गंगा नदी है। देखिए, गंगा नदी है। हुगली नदी का उद्गम जो है गंगा नदी है। मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल है। ये बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल में आ जाएगी। ये इसी तरह से ये बांग्लादेश में गंगा जी आई हैं तो ये बंगाल पड़ेगा और पश्चिम बंगाल में। क्लियर। ये उद्गम हो गया इसका क्लियर। मुहाना उद्गम गंगा नदी है, मुहाना कहाँ है, बंगाल की खाड़ी है। ये दो चीज़ आपके क्लियर हो गए। अब आगे हम बढ़ते हैं। यह गंगा की एक धारा है। आप देख भी रहे होंगे गंगा की एक धारा है, अर्थात गंगा की ये एक धारा निकाल दी गई है। तो इसे क्या कहा जाएगा? यह गंगा की एक धारा है जो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, देखिए ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे कह रहे हैं गिरने से पहले एक स्थान हल्दिया दिख रहा होगा। क्या? हल्दिया, हल्दिया के निकट। ठीक, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले हल्दिया के निकट एस्चुअरी का निर्माण करती है। किसका? अब एस्चुअरी, अब एस्चुअरी क्या है बताते चलते हैं हम आपको। एस्चुअरी, देखो जो नदियाँ होती हैं ये दो प्रकार की आकृति बनाती हैं। एक डेल्टा बना सकती हैं, एक एस्चुअरी बनाती हैं। हम आपको बताते चलें, जितने भी बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं, केवल इस नदी को छोड़ दीजिए, मतलब हुगली नदी को छोड़ दीजिए, या एक आध नदियाँ भी आके और मिलेंगी उनको बता दूंगा, लेकिन ये तो एकदम कंफर्म कर लीजिए जो हुगली नदी है ये बंगाल की खाड़ी में तो गिरती है, लेकिन ये किसका निर्माण करती है? ये एस्चुअरी का, ये एस्चुअरी का निर्माण। बाकी जितनी बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिनती है वो सब डेल्टा का निर्माण करती हैं। एस्चुअरी है क्या? और एस्चुअरी कहाँ की नदियाँ करती हैं? वे नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं। यहाँ पे देखिए अरब सागर है। जितनी भी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो सब डेल्टा, वो सब एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली ऐसी नदी है जो एस्चुअरी का निर्माण करती है। इसको मोटे तौर पर दिमाग में रख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं एस्चुअरी क्या है। एस्चुअरी का मतलब होता है, जिसे कहते हैं ज्वार नदमुख। क्या कहते हैं? ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख अर्थात यहाँ पे कहा जाए कि एक तीक्ष्ण ढाल के सहारे जब नदियों के मुहाने पर लहरों द्वारा मिट्टी कंकड़ पत्थर इकट्ठा हुए होते हैं नदियों के मुहाने पर, उनको लहरों द्वारा जब साफ कर दिया जाता है तो उस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? एस्चुअरी कहते हैं। या एक सरल भाषा में कहा जाता है, नदियों के मुहाने पर इकट्ठा होने वाले कंकड़ पत्थर अर्थात मालवा या मालवा को जब जल की लहरों द्वारा साफ कर दिया जाता है तो उसे एस्चुअरी कहते हैं। ये काम केवल कहाँ होता है? अरब सागर की नदियों में होता है, लेकिन ये हुगली ऐसी नदी है जहाँ पे एस्चुअरी का निर्माण करती है। और डेल्टा क्या होता है? जब नदियाँ अपने मुहाने पर मिट्टी कंकड़ पत्थर आदि इकट्ठा कर देती हैं तो नदियों के द्वारा अपना मार्ग एक विशेष रूप से बना लिया जाता है। अर्थात जहाँ पे नदियों का मुहाना होता है वहाँ पे नदी का वेग मध्यम पड़ जाता है। या कहा जा सकता है, कभी कभी क्वेश्चन बनता है गंगा नदी से कि या नदियों से बना दे। जब नदी अपने युवा अवस्था में होती है तब वह बहुत तीव्र वेग से आती है और लास्ट में आते आते अपने बूढ़ी अवस्था में आ जाती है, तो किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है? तो वहाँ पे किसका निर्माण करेगी? वहाँ पे डेल्टा का निर्माण करेगी। तो जो जल होता है नदी का वो अपना एक विशेष प्रकार का रास्ता ढूंढ लेता है, जिसे डेल्टा, इस प्रकार की आकृति का कुछ निर्माण होता है जिसे डेल्टा कहते हैं। क्लियर। बाकी अलग अलग तरीके हैं, जैसे पंजाकार, डेल्टा, ये सब दूसरा सिस्टम है, तो वो आकृति पे चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एस्चुअरी और डेल्टा का बात जो की जा रही है, तो ये जान लीजिए एक ऐसी नदी है जो हल्दिया के निकट बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है। गंगा नदी के तट पर बांध बनाने का मुख्य कारण आप देख सकते हो, एक बांध भी बनाया गया है। जी,
इसे फरक्का बांध कहते हैं वेस्ट बंगाल में। कारण क्या है बनाने का? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हुगली नदी के जल स्तर को बनाए रखना है। यहाँ पे बांध बनाया गया है और इसी से पानी छोड़ दिया जाए इसमें, जैसे कि हुगली नदी में जल कम ना हो। इस नदी जो हुगली दिख रही है यहाँ पे जो बांध बनाया गया है, यहाँ से पानी छोड़ा जाए, इसके जल स्तर बना रहे। ठीक, हुगली नदी का जल स्तर कम ना हो या बना रहे। हुगली नदी में अचानक बाढ़ आ जाती है, मतलब कुछ क्लियर नहीं कब इसमें बाढ़ आ जाए। हुगली नदी में अचानक बाढ़ आ जाती है, जिस कारण इसे विश्वासघाती नदी भी कहा। पूछ ले, विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हुगली नदी को विश्वासघाती नदी कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को। पूर्वांचल का शोक किस नदी को कहा जाता है? राप्ती को। किस नदी को? राप्ती को। तो इस प्रकार से विश्वासघाती नदी कौन हो गई? विश्वासघाती नदी हुगली हो गई नदी कहा जाता है। हुगली नदी के बाएं तट पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है। आप देखेंगे ये बायां तट है। अगर पूछ ले हुगली नदी किस तट पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है, तो बाएं तट पर ये देख लीजिए बंदरगाह से जो सबसे बड़ा नदीय बंदरगाह है। पूछता सबसे बड़ा नदीय बंदरगाह कौन सा है? तो कोलकाता। कोलकाता सबसे बड़ा नदीय बंदरगाह कौन? कोलकाता सबसे बड़ा नदीय बंदरगाह है। ठीक, जो हुगली नदी की किस तट पर है? हुगली नदी के बाएं तट पर है। तो इस प्रकार से जो कुछ तथ्य थे, हमने आपके सामने हुगली नदी से संबंधित सारे तथ्य बता दिए। आगे हम लोग अगली नदी पढ़ेंगे दामोदर नदी। तो दामोदर नदी हम लोग कल पढ़ लेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। जहाँ पे इस वीडियो में ना समझ में आया हो कृपया कमेंट जरूर करें, और मैं उसमें अपने पढ़ाने के तरीके में, अपने कंटेंट में और सुधार कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों।